जिस चीज़ को मनुष्य को सही प्रकार से रखना चाहिए, उचित प्रकार से धारण करना चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए, बस होता क्या है उसको ही इंसान भूले बैठा है। आज इंसान महंगे महंगे आभूषणों को रखता है बड़े संभाल करके, क्योंकि महंगे हैं, कीमत बहुत अधिक है, इतनी सारी कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसलिए आभूषणों को संभाल के रखता है। तो एक शायर ने लिखा, शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि 4 दिन के ठाठ पर क्या गुमान करते हो, 4 दिन के ठाठ पर क्या गुमान करते हो, 4 दिन के ठाठ पर हाथ खाली होगा जब लौटोगे शमशान घाट पर। कह रहे तेरे हाथ खाली होंगे, तेरे हाथ में कुछ कोई आभूषण नहीं होगा। एक तरफ कह रहे हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन गुरु का अनमोल है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ना कभी जहाज है। कह रहे गुरु वचन अनमोल हैं। आओ संत महात्माओं, गुरु जी को चाहिए दंडवत प्रणाम, कीट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। कह रहे गुरु के वचनों को तुझे संभाल के रखना है, लेकिन अफसोस हम दुनियावी वस्तुओं को संभाल करके रखते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं को तो संभाल करके रखते हैं, जबकि जो कि जीवन की हकीकत तो ये है, जब इंसान की अंतिम यात्रा होती है, जब इंसान शमशान की ओर जाता है, तो कहते हैं तेरा कफन भी तेरे साथ नहीं जाता। जब जाएगा जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। यानी यहाँ तक कि मील चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्में चल रही हैं, कंपनियाँ चल रही हैं कपड़े की, लेकिन इतने इतने बेहतरीन कपड़े जब गए तो खाली हाथ गए। यानी 2 गज कफन का टुकड़ा था केवल, गरीब के लिए, अमीर के लिए। तो कह रहे संत महात्माओं, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा ना कभी ना जहाज है। अब जहाज क्या है? ये जहाज है ये शरीर, जिसमें आत्मा विचरण कर रही है। कहते हैं इस आत्मा को अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता जब तक कोई बताने वाला डायरेक्टर ना हो, जब तक कि कोई दिशा निर्देश देने वाला ना हो। क्यों संत महात्माओं, एक व्यक्ति पानी की तलाश में गया और उसके गुरु ने कहा बेटा पानी भल्ला, प्यास बहुत लग रही है। जंगल में जो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि पास में कोई तालाब होगा और जाकर के तू पानी ले आ, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी। यहाँ वैसा साधन तो है नहीं और प्यास के मारे गला सूखा चला जा रहा। और जो शिष्य जो था वो पानी की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया, चारों तरफ देखा तो एक जगह कुछ तालाब सा दिखाई दिया। पास में जाकर के देखा तो तालाब तो काफ़ी चौड़ा था, बट उसके ऊपर जो नीले शैवाल थे, घास थी, घुइया घास वो चढ़ी हुई थी, नीले शैवाल थे। कुछ जगह नीले शैवाल थे, कुछ जगह घुइया घास थी, पानी का कहीं नहीं पता था। वो वापस लौट आया और उनसे कहा महाराज पानी नहीं मिला, तालाब तो है। कह रहे बेटा तालाब है तो पानी भी होगा, तू ऐसा करना, तुझे क्या दिखाई दिया? क्या नीले शैवाल थे, जगह तगह ऊपर ऊपर नीले शैवाल थे, जैसे कि घास की चादर बिछी हुई हो। बोले बेटा तूने हाथ लगा करके उन्हें साफ ना करा, उन्हें हटा करके देखना, पानी अवश्य मिलेगा। जब गुरु ने वो प्रक्रिया बता दी कि हटा करके देखना, हाथ चला करके देखना, साइड में बैठ कर और डायरेक्ट उसमें मत घुस जाना क्योंकि उसके अंदर पानी है। जब वो व्यक्ति वहाँ पे गया और किनारे से बैठा और हाथ से जब वो हटाया तो बड़ा वहाँ पे साफ़ सुथरा पानी था। उसने जब हटाया काफ़ी सुनहरा अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी दिखाई दिया और वो भर कर के लेकर के चला आया। तो गुरु ने बताया देख बेटा पानी निकला। तो कहने का तात्पर्य क्या, छोटा सा दृष्टांत है लेकिन बहुत बड़ी एजुकेशन इसमें छिपी हुई है। संत महात्मा होता क्या है, ये जो परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें हर पल इसका आनंद नहीं आता, क्योंकि हमारे मनों पे जो काई है, जो नीले शैवाल चढ़ जाते हैं। यानी हमारे मन पे काम की वासना हावी हो जाती है, क्रोध की वासना, तृष्णा, प्यास, जलन, नफरत, ये सारे शैवाल
ये यानी कब्जा कर लेते हैं मन पे, और मन फिर विश्वास करना छोड़ देता है परमपिता परमात्मा पे। तो कहा निकट होत सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। यहाँ शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह रहे हैं परमात्मा तो तेरे बहुत ही करीब है, ऐसा लगता है संसार को मोतिया बिंद हो गया, और मोतिया बिंद जब हो जाता तो बड़ा धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो कह रहे हैं पारस से भी ज़्यादा कीमती है सदगुरु के वचन। गुरु के वचनों की यदि हमने कीमत जान ली ना तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सदगुरु आता है करने केवल परोपकार, सतगुरु आता है इस जग अंदर करने केवल उपकार। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की असीम कृपा तो है। जो हम बंगाली बोल रहे हैं, मद्रासी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सतगुरु ने जाति पाति वर्ण बंधन के सानी भेद मिटा दिए सब, और मिटा करके हमें एक सफ में एक लाइन में खड़ा कर दिया। और जिस दात के लिए सैकड़ों सैकड़ों वर्ष महापुरुष घोर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए एक क्षण के भीतर हमें वो प्राप्ति करा दी। बट हम क्या होता है इस पे विश्वास नहीं लाते, क्योंकि विश्वास बहक जाता है, डोल जाता है। इसलिए कहा कि मेरा डोले ना एतवार, करूँ मैं संतों का सत्कार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, ये आपकी मेहरबानी है, वरना मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सतगुरु, ये ज्ञान का दीपक जब से आपने जलाया मेरे जीवन में उजाला हो गया। मेरे जीवन में ऐसा उजाला हुआ कि जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आओ संत महात्माओं, ऐसी दृष्टि सतगुरु ने बना दी, जैसी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन, जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जब ऐसा नज़रिया बन जाता है, तो मनुष्य भव सागर को तर जाता है, मनुष्य मोक्ष का प्राणी बन जाता है। तो वहाँ पे अर्जुन कह रहे प्रभु कैसी दृष्टि? कह रहे सभी जीवों से जो प्रेम करे, सभी जीवों में जो मेरा रूप निहारे। तो यहाँ अवतार वाणी की लाइन है कि तेरा रूप है ये संसार, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने मेरी यानी दृष्टि ऐसी बना दी, मेरी सोच ऐसी बना दी। और जब मेरी सोच ऐसी बन गई तो मेरे नज़ारे भी बदल गए, सितारे भी बदल गए। तो सतगुरु की कृपा से बदले कि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, अरे सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं संतो, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। आज मुझे आगे आना होगा प्यार के लिए, आज मुझे सहनशीलता के लिए आगे आना होगा, आज मुझे दूसरों का सम्मान करने के लिए आगे आना होगा, आज मुझे दूसरे को पहले तवज्जो देनी होगी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। 101% मंजिल मिल जाएगी यदि हमने सतगुरु के वचनों को जीवन में उतार लिया। क्यों खाली सुने और सुन कर के जैसे पानी प्यास लग रही है, पानी पिया नहीं तो प्यास बुझने वाली वास्तव में है ही नहीं, पानी को पीना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में लाना होगा, अमल में लाना होगा। वास्तव में हमारा ये लोक और परलोक सुहेला हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।